हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। प्रीवियस ईयर्स में जो एमसीक्यूज क्वेश्चन आए हैं वो देखेंगे, आगे वो डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक बार हम देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर्स में हमने क्या क्या पढ़ा था, उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो क्या होता है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ए की वैल्यू जीरो नहीं होती है, एंड एक्स क्या यहाँ पे वेरिएबल होता है, एंड ए बी सी होते हैं कांस्टेंट टर्म्स होती है। ये तो जनरल फॉर्म होती है। फिर क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स रूट्स फाइंड करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड से के रूट्स फाइंड कर लेते हैं। दूसरा मेथड होता है इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस वाले मेथड से भी हम क्या फाइंड रूट्स फाइंड करते थे, और फैक्टराइजेशन मेथड से भी रूट्स फाइंड करते थे। तीसरा का तो मैं चीज पढ़ी थी ना, डिस्क्रिमिनेंट। ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट को किससे डिनोट करते हैं, डी से, और डी की वैल्यू क्या होती है, रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अगर हमें ये फाइंड करिए, डी जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ये इसलिए फाइंड करते हैं, अगर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, उसमें केवल पूछे कि इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, रेशनल होंगे, रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, इक्वल होंगे, तो हम केवल इस वाले फॉर्मूले से, डी की हेल्प से, डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से बता सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि उसके रूट्स कैसे होंगे। कंडीशन थी इसकी तीन, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने की तीन कंडीशन थी। फर्स्ट थी डी की वैल्यू क्या होगी, अगर डी की वैल्यू होगी पॉजिटिव, डी क्या है यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर डी पॉजिटिव होता है तो रूट्स कैसे होते हैं, टू रियल रूट्स होते हैं एंड इक्वल्स, डिस्टिंक्ट। टू रियल रूट्स होते हैं एंड कैसे होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक्स की वैल्यूज कैसी होंगी, रियल होंगी, एंड कैसी होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी, अलग अलग होंगी। सेकंड कंडीशन क्या थी, अगर डी क्या था, डी की वैल्यू जीरो के इक्वल थी, तो होते हैं रूट्स होते हैं, बोथ रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, रियल एंड इक्वल। थर्ड कंडीशन पढ़ी थी हमने, डी लेस देन जीरो। यहाँ पे क्या आएगा, एक भी रूट्स रियल नहीं आएगा, तो दोनों रूट्स कैसे होंगे, इमेजनरी। तो यहाँ पे क्या आएगा, नो रियल रूट। बस अगर ये पता हो तो इन्हीं से क्वेश्चंस होने स्टार्ट हो जाए। अगर ये पता है तो इनसे क्वेश्चंस हो जाएंगे सारे। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, बोल रखा है उसका जो सम ऑफ रूट्स, सम एंड प्रोडक्ट रूट्स जो है वो कैसे हैं, इक्वल है। तो जो पोलिनोमियल्स में हमने पढ़ा था, पोलिनोमियल्स में नंबर सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। पोलिनोमियल्स में हम बोलते हैं जीरोस रूट्स को, जो जीरोस होते हैं वही क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोलते हैं, यही होता है। तो इसमें भी क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा बीटा सी बाई ए। ये पढ़ा था, तो बस यही करना है इस वाले में भी। यहाँ से एक बार वैल्यू कर लेते हैं, कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड निकाल लेते हैं। ए कितना आएगा यहाँ पे, ए की वैल्यू ए होगी, बी की वैल्यू 6 एंड सी की वैल्यू 4 है। क्वेश्चन में गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल है अल्फा बीटा के। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस के बी बाई ए, एंड अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए। इसे ए कैंसिल, तो क्या आएगा, माइनस बी इज इक्वल टू सी। बी किसके इक्वल है, 6 के, तो माइनस के 6, एंड सी किसके इक्वल है, 4 ए के। हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो माइनस 6 4 आ जाएगा नीचे, इधर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 2 2 जा, तो आ गया माइनस के 3/2, या के ए के इक्वल। देन तो एक आंसर क्या हो जाएगा, माइनस के 3/2। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू 5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो x इज इक्वल टू जो 5 है वो क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मींस इसका एक रूट्स है। तो इसका रूट्स है, तो क्या होगा, x की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो इसको ये जीरो कर देगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस वाली इक्वेशन में हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, 5। तो 2 x की जगह 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25,
प्लस k माइनस 1, x की जगह 5 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। 25 के 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 50, 5 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 5k माइनस के 5 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। 50 एंड 10 60, 60 में से 5 जाएंगे 55, 5 के जो 55 इधर पॉजिटिव होंगे इधर हो जाएंगे नेगेटिव, 5 से कैंसिल 11 टाइम्स, तो k की वैल्यू आ गई माइनस के 11। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके हमें रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स फाइंड करने के लिए मैंने एक डायरेक्ट मेथड बता रखा, डायरेक्ट ट्रिक बताई हुई है। मैंने एक वीडियो बना रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नाम से, अगर आप नहीं देखिए तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखना, आप डायरेक्ट रूट्स फाइंड कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट कैसे करते हैं, एक बार डायरेक्ट भी बता रहा हूँ, फिर इसको बेसिक से ही बता रहा हूँ। इस इक्वेशन में हमें करना क्या है, हमें इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मैं ऐसे फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई तो है p एंड p प्लस 1 और उनको ऐड करें तो क्या आ जाए प्लस का 1। तो दोनों फैक्टर तो ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है, एक तो p होगा और एक फैक्टर क्या होगा p प्लस 1, ये दोनों फैक्टर्स ही होंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे ये वाली वैल्यू आएगी। अब इन दोनों को एक निगेटिव ले लेना, ये वाली निगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव, तो दोनों को ऐड करोगे प्लस के 1 आएगा। तो हमारे पास फैक्टर्स हो गए, फैक्टर आ गया p एंड p प्लस 1। अब x की दो वैल्यूज होंगी, मैंने डायरेक्ट मेथड बताया था, डायरेक्ट से बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना होता है, पहले साइन निकालना है। साइन करना क्या होगा, जो ये वाला पहला जो साइन होगा इसमें अपनी तरफ से माइनस की मल्टीप्लाई करनी है। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपनी तरफ से माइनस की मल्टीप्लाई पहले वाले साइन में करेंगे, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे, क्या आएगा माइनस। अब इस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड साइन में, माइनस की मल्टीप्लाई सेकंड साइन में कर देंगे, हो जाएगा प्लस। अब जो भी फैक्टर होंगे इनमें जो बड़ा फैक्टर होगा वो पहले लिखना है, छोटा फैक्टर बाद में लिखना है। अब एक फैक्टर था p, एक फैक्टर है p प्लस 1, तो इसमें बड़ी वैल्यू ये वाली होगी, तो ये क्या जाएगा p प्लस 1 एंड एक क्या हो जाएगा p। तो ये हमारे रूट्स हो गए, ये क्या हो जाएंगे रूट्स हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव p आ रहा है और निगेटिव p प्लस 1, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। अगर बेसिक से करना है तो बेसिक से करते हैं इसको। बेसिक से करते हैं, हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस पी एंड पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, एक तो p हो रहा है, एक क्या हो रहा है p प्लस 1, ये हमारे पास फैक्टर हो रहा है। मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली वैल्यूज आएगी, लेकिन ये आएगी माइनस की, तो दोनों में से एक वैल्यू माइनस की होगी, तो ये वाली वैल्यू माइनस की होगी और ये होगी पॉजिटिव। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के p प्लस के 1, माइनस से 1 कैंसिल, 1 आ रहा है तो इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 ही आना चाहिए था, 1 आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो करते हैं इसमें एक्स स्क्वायर प्लस के p प्लस 1 एक्स माइनस के p माइनस p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे, x बचेगा x प्लस p प्लस 1, इधर माइनस p कॉमन है तो क्या आएगा, इधर बचेगा, तो यहाँ पे x भी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा x माइनस माइनस प्लस, फिर क्या जाएगा ब्रैकेट में बचेगा p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस p प्लस 1 कॉमन है, बचा गया x, रिमेनिंग बचा x माइनस p इज इक्वल टू 0। एक बार ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल, तो x प्लस p प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x की वैल्यूज क्या आ जाएगी, माइनस के p प्लस 1। एक बार x माइनस p इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू p। तो ये फैक्टर्स क्या हो गए, एक तो p आ गया और एक क्या आ गया माइनस के p प्लस 1, तो ऑप्शन नंबर डी। अगर बेसिक से करोगे तो ऐसे जाओगे, डायरेक्ट करोगे तो डायरेक्ट में डायरेक्ट ही हो जाएगा। मैंने एक बार वीडियो जरूर देख लेना हो जाके, आप आसानी से 2-3 सेकंड में आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी ए इज नॉट इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। जो इसके रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल हैं एंड इक्वल हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। अच्छा, जब जब रूट्स रियल एंड इक्वल्स होते हैं तो डी क्या होता है, डी की वैल्यू होती है 0 के इक्वल। डी क्या होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, डिस्क्रिमिनेंट ये होता है। अब इसमें कंपेयर करेंगे, बी बी है, ए है, सी सी है, तो ये बस यहीं से फाइंड कर लेंगे, चेक कर लेंगे कौन सा रिलेशन सही बैठ रहा है।
देखो यहाँ पे बी 4ac को इधर ले जाते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac। अब देखो बी स्क्वायर में एक ये ऑप्शन है, बी स्क्वायर ये तो होगा नहीं, ये वाली वैल्यू तो होगी नहीं। और चेक करते हैं, देखो 4 आना चाहिए, किसी में 4 आएगा। देखो 4 आना चाहिए ना, क्योंकि 4 तो यहाँ पे है ना, तो 4 तो आएगा, क्योंकि कैंसिल तो होगा नहीं, तो इसमें 4 नहीं आया, ये भी आंसर नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। देखो यही होगा, इसको ये वाला बना लेते हैं। वन साइड क्या है, ए सी, बी स्क्वायर के नीचे 4 है तो 4 को इसके नीचे आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू ए सी। तो हमारा क्या हो जाएगा रिलेशन, एक रिलेशन ये आएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। ये भी क्वेश्चन पहले जैसे ये कराया था। सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, एंड प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा। ये अल्फा और बीटा क्या है, इसके सॉल्यूशन है, रूट्स है। देन यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस के बी बाई ए, एंड अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए से ए कैंसिल, तो क्या बचेगा, माइनस के बी इज इक्वल टू सी। यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, ए तो की तो नीड है ही नहीं, बी कितना है, बी की वैल्यू है 6 एंड ए की वैल्यू कितनी है 4a। तो शायद पहले कराया है, अभी ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। ये 2024 में भी आया, 2023 में भी आया। ए इज इक्वल टू क्या आएगा, 4a। पुट करते हैं यहाँ पे, माइनस के 6 इज इक्वल्स टू सी कितना है 4a, -6 अपॉन 4 ए, 2 से कैंसिल 3 2, तो माइनस के 3/2 आंसर आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, माइनस के 3/2। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। एक इक्वेशन है, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स बताने हैं क्या होंगे। करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस के 0.04 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये क्या है, ये स्क्वायर, ए स्क्वायर, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अब 0.02 किसका स्क्वायर होगा, 0.04 स्क्वायर होगा 0.02 का, 0.2 का स्क्वायर होगा ये। देखो 0.02 की मल्टीप्लाई 0.2 में करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2.2 डिजिट से पहले क्या लगेगा पॉइंट, तो ये आएगा देन। और देखो यही आ रहा है ना 0.04, देन तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 0.2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, a प्लस बी ए माइनस बी, तो एक क्या होगा, एक्स प्लस 0.2 एंड एक क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0। एक बार ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल, एक बार ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल, तो 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा, 0.2 इज इक्वल टू 0, देन एक्स इज इक्वल टू माइनस के 0.2 एंड एक बार इसको इक्वल रखेंगे, x माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0, देन एक्स इज इक्वल टू 0.2। ये पॉजिटिव निगेटिव, इसमें चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक बार एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो वैसे भी कर सकते हैं, अगर एक फॉर्मूला नहीं लगाना हो तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी 0.04। अब ये स्क्वायर है तो इधर जाएगा, तो वैल्यू प्लस माइनस में आएंगी, प्लस माइनस रूट 0.04। यहाँ से एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये प्लस माइनस, ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 0.2। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1/2 is the roots of the equation this, then the value of k। 1/2 इस इक्वेशन का क्या है, रूट है, इस वाली इक्वेशन का एक रूट है। देन हमें फाइंड करना है k की वैल्यू, तो आराम से हो जाएगा। ये इसका रूट है तो इसका मतलब x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो 0 के इक्वल हो जाएगा, तो पुट कर देंगे 1/2 का स्क्वायर, x की जगह 1/2 रखेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस k 1/2 माइनस के 5/4 इक्वल टू 0। अब देखो ये 1/4 है, ये माइनस के 5/4 है, तो k प्लस k/2 माइनस के, ये वाली वैल्यू कितनी बचेगी, 5 में से 1 जाएंगे तो 4, 4/4 इज इक्वल टू 0। 4 से 4 कैंसिल 1, तो k/2 -1 इज इक्वल टू 0, -1 इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, k/2 इज इक्वल टू 1 एंड 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो k इज इक्वल टू 2।
तो k की वैल्यू 2 आ गई, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है? इक्वल रूट्स कौन सी कंडीशन में होते हैं? 3 कंडीशन बताई थी, एक तो डी ग्रेटर देन 0, एक होती है डी इक्वल्स टू 0 एंड एक डी लेस देन 0। तो ये वाली इक्वल्स रूट्स वाली कंडीशन होती है, तो इसमें रख देंगे डी इक्वल्स टू 0, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? माइनस के, तो माइनस के का होल स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू कितनी है 2 एंड सी की वैल्यू के का स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस के का स्क्वायर करोगे के स्क्वायर माइनस के 8 के इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से के कॉमन होगा, के की पावर 2 आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा? के टू रूट्स के की कितनी वैल्यूज आएंगी? 2 वैल्यूज आएंगी, क्वाड्रेटिक बनी हुई है तो के कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा के माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ये गलती मत कर देना कि के स्क्वायर 8x को इधर ले जाएंगे, सॉरी 8 के को, और एक के से कैंसिल कर देंगे तो के इज इक्वल्स टू 8, और 8 में मत लगा देना, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अभी के की वैल्यू 1 आई है और के की वैल्यू कितनी आएंगी? 2 आएंगी। के की मैक्सिमम वैल्यूज 2 आएंगी, क्योंकि के स्क्वायर माइनस 8x ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मैक्सिमम वैल्यूज कितनी होती है? 2। तो यहाँ से एक बार क्या होगा, एक बार के की वैल्यू 0 के इक्वल, तो एक रूट आएगा मेरे पास 0, एक क्या आएगा के माइनस 8 इज इक्वल टू 0, देन के इज इक्वल टू 8, तो वैल्यूज क्या हो जाएंगे? 0 एंड 8। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, द रेशियो ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इक्वेशन गिवन है हमें, सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं? अल्फा प्लस बीटा, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा बीटा। हमें इनका रेशो बताना है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस के बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, एंड ये क्या होता है? सी बाई ए। इसे ही कैंसिल, तो माइनस बी एंड सी, बस ये चेक करना है माइनस बी क्या होगा यहाँ पे। अच्छा माइनस बी कितना है? 6, माइनस के 6 रेशो सी कितना होगा? 21, माइनस माइनस प्लस 6 रेशो 21, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा एंड 3 7 जा, तो रेशो क्या आ जाएगा? 2:7। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रेशनल रूट्स। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हमें के की वो लीस्ट वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम तो बहुत कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हमें लीस्ट बतानी है कि यहाँ पर के की वैल्यू ऐसी कौन सी वैल्यू आएगी, इस वाले यहाँ पर के की वैल्यू क्या होगी कि जो उसके रूट्स होंगे कैसे होंगे? वो रेशनल रूट्स होंगे। रेशनल, रेशनल मीन्स जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे तो आराम से हो जाएगा वाला क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। यहां से किसकी वैल्यू आएगी? x की वैल्यू पुट करते हैं एक बार इसमें, माइनस यहां से कंपेयर कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू माइनस के 4। पुट करते हैं, माइनस b की वैल्यू कितनी है? k, तो माइनस के k प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर क्या होगा? के स्क्वायर, बी की वैल्यू के स्क्वायर माइनस 4a कितना है? 2 एंड c कितना है? माइनस के 4 अपॉन 2a, 2 इंटू 2। एक बार और रखते हैं इसको, कितना आएगा? माइनस के प्लस माइनस रूट के स्क्वायर प्लस के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 4 जा 16 इंटू 2 32 अपॉन 4। अब हमें यहाँ से के की वो वाली लिस्ट वैल्यू बतानी है, लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव वैल्यूज बतानी है और रेशनल होनी चाहिए। अब देखो, अगर हम के की वैल्यू रूट में लेंगे, अगर हमने के क्या ले लिया? के की वैल्यू जैसे ये ऑप्शन से भी करेंगे हम, अगर हमने ऑप्शन नंबर डी ले लिया, अगर हमने के को क्या रख दिया यहाँ पर? रूट 2 रख देते तो इरेशनल हो जाएगा, तो ये तो लेना नहीं है, के की वैल्यू रूट में तो लेनी नहीं है। अब चेक करते हैं इसमें क्या आएगा।
देखो रूट वाली तो ये खत्म ही हो गई, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने रूट में वैल्यू रख दी और ये रूट में रख के की वैल्यू रूट ले लेंगे तो इरेशनल रूट आ जाएगा, बट हमसे पूछा क्या है, रेशनल रूट। तो रेशनल रूट्स लाने के लिए के की वैल्यू निगेटिव तो होगी नहीं, सॉरी अंडर रूट में तो होगी नहीं। अब चेक करते हैं, देखो ये बना हुआ है के स्क्वायर प्लस के 32। के की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 33, और 33 आएगा रूट के अंदर, तो ये तो इरेशनल हो जाएगा। बट हमें चाहिए क्या, रेशनल नंबर। तो चेक करो 32 से अगला परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज कौन सी होती है, 36। तो इसमें के की जगह क्या आएगा, 4 होना चाहिए। 32 में 4 ऐड करेंगे तभी 36 बनेगा रूट। तो के की वैल्यू क्या होगी, 2। ऑप्शन नंबर 2 बी 2। यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस के 32। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 36, सॉरी 32, और इनको 4 प्लस 32 का ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36, और ये वैल्यू आ जाएगी बाहर 6। तो रेशनल हो जाएगी। तो के ये भी 2, के की वैल्यू 2 है और ये वाली भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, तो रेशनल वैल्यूज आ जाएगी। तो हमें बतानी है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, हमें बतानी है पॉजिटिव वैल्यू। वैसे तो के की वैल्यू यहाँ पे 2 आएंगी, एक -2 आएगी एंड एक क्या आएगी प्लस के 2, -2 एंड +2। -2 रखोगे के स्क्वायर हो जाएगा, तब भी क्या आएगा 4 ही आना है। तो के स्क्वायर कर देंगे ना, तो माइनस माइनस वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है वो भी। बट हमें कौन सी वैल्यू बतानी है, पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू कौन सी हमारी, +2, ये नहीं लेनी है। तो हमारा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अभी आपको समझ आ गया होगा अच्छे से क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है, हैज इक्वल रूट्स हैं, देन इक्वल रूट्स दे रखे हैं, तो हमें ये वाली कंडीशन, हमें कोई सी कंडीशन बतानी है कि कौन सी कंडीशन इसमें सही है, करेक्ट है। तो इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर, तो यहाँ पे पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। बी क्या है यहाँ पे, बी की वैल्यू ये है -2 mp प्लस nq का स्क्वायर -4, ए कितना है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। सी, सी की वैल्यू क्या है, ये है पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब करना क्या है इसमें, सबसे पहले करते हैं इसमें, ये जो माइनस वाली वैल्यू इसको इधर ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगी, ये वाली वैल्यू इधर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। और देखो ये 4 आ रखा है, और इधर -2 को स्क्वायर करेंगे ये भी 4 हो जाएगा, तो -2 का स्क्वायर करेंगे 4, इधर आएगा एम पी प्लस के एन क्यू का होल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो प्लस के 4 एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एंड पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, ये वाला स्क्वायर ओपन करते हैं, एम स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस के एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2 एम एन पी क्यू। इधर मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, एम स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस, अब एन की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस के एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर। देखो कुछ कैंसिल हो रहा होगा, एम स्क्वायर पी स्क्वायर ये रहा, एम स्क्वायर पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर से ये वाली वैल्यू कैंसिल। अब जो ये वाली वैल्यू इसको इधर ले जाएंगे, देखो ये पॉजिटिव है और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, और ये वाली वैल्यू इधर जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, तो इक्वल्स इधर तो 0 बचेगा, तो इधर ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं इसको, एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, कुछ रॉन्ग हो गया क्या, कुछ रॉन्ग कट गया, एम स्क्वायर पी स्क्वायर से एम स्क्वायर पी स्क्वायर कैंसिल होगा तो एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर, अच्छा एन स्क्वायर ये होगा, ये वाली वैल्यू कैंसिल, ये वाली नहीं होगी, एन स्क्वायर पी स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू इधर जाएगी निगेटिव हो जाएगी, तो माइनस के 2mn पी क्यू इज इक्वल टू 0। अब देखो ये स्क्वायर वाली फॉर्म बनी हुई है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, तो फॉर्मूला बन गया है एम क्यू माइनस के एन पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये वाली वैल्यू इधर जाएगी, स्क्वायर इधर रूट चलेगा 0 हो जाएगा, तो एम पी माइनस एन क्यू इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एम क्यू एन पी है ना, ये एन पी आएगा ना, क्या बार बार मिस्टेक। तो एम क्यू इज इक्वल टू वाली वैल्यू इधर आएगी तो क्या हो जाएगी एन पी। तो ये वाला रिलेशन देखते हैं कौन से ऑप्शन में, एम क्यू पी है, ये तो नहीं होगा। एम क्यू इज इक्वल टू एन पी, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एम एन नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, रूट में नहीं आएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, इक्वल रूट्स होते हैं तो ये वाली कंडीशन होती है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर की वैल्यू रख दी हमने, क्या है ए स्क्वायर की वैल्यू रख दी, बी ए सी की वैल्यू पुट कर दी इसमें, माइनस वाली वैल्यू को इधर ले गए तो 4 से इधर -2 को होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के 4, बाकी इसका स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। 4 इधर भी था तो 4 से 4 कैंसिल कर दिया, मल्टी से ये वाला इधर स्क्वायर वाली फॉर्म खोल दी, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी खोल दी, इधर मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई करके ये वाली वैल्यू 2 कैंसिल हो गई, बाकी फिर दोबारा अगेन क्या बन गया, स्क्वायर फॉर्म बन गई, उसी स्क्वायर फॉर्म से ये हमारा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीनियर फैक्टर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। अच्छा हमें इसके फैक्टर बताने हैं। अच्छा के भी गिवन है, हमें के की वैल्यू बतानी है कि कहाँ से लेके कहाँ तक लाइज करेगी। करते हैं इसको। लीनियर फ्रैक्शन कौन से होते हैं, लीनियर फ्रैक्शन मतलब लीनियर फ्रैक्शन होते हैं जो रूट्स रियल होने चाहिए, इमेजिनरी नहीं होने चाहिए, नो रूट्स नहीं आने चाहिए, नो नो मतलब जैसे दो कंडीशन थी ना, एक तो डी ग्रेटर देन 0, टी इक्वल टू 0, यहाँ पे दोनों रूट्स कैसे थे, रियल थे, बट डी लेस देन 0 पर यहाँ पे क्या आ रहा था, नो सोल्यूशन आ रहा था, नो रियल रूट्स आ रहा था। तो हमें ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं होनी चाहिए, के की वैल्यू वो फाइंड, के की वैल्यू बतानी है हमें क्या क्या आ सकती है। तो जी ये दोनों रूट्स लेने हैं, इसमें क्या होता है रियल, यहाँ पे भी रियल, बट यहाँ पे नो रियल, यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स आ जाते हैं, तो इमेजिनरी रूट्स नहीं लेने। बाकी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो देखो करते हैं इसको। डी ग्रेटर देन भी हो सकता है एंड 0 भी हो सकती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, डी की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 हो या ग्रेटर देन हो 0 से, 0 से छोटी ना हो। अब डी क्या है यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है के स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1, कंपेयर कर लेंगे, ए 1 है एंड सी कितना है 1। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास के स्क्वायर माइनस के 4। अब हमें यहाँ पे के की वैल्यूज रखनी है। अब देखो अगर मैं के की वैल्यू, ये निगेटिव नहीं होनी चाहिए, अगर निगेटिव आएगी तो नहीं रख पाएंगे, फिर ये इसमें ये वाली वैल्यू हो जाएगी, ये वाली कंडीशन आ जाएगी, इमेजिनरी रूट्स आएंगे, बट हमें इमेजिनरी रूट्स नहीं लेने। अब देखो अगर मैं के की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दूं, पहले पॉजिटिव में रखते हैं, अगर के की वैल्यू 0 रखूंगा तो 0 माइनस 4, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये ना तो 0 आएगा और ना 0 से बड़ी वैल्यूज आएगी, तो ये तो 0 तो पहले तो सेटिस्फाई नहीं होगी के की वैल्यू, के की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो नहीं आएगा। अगर के की वैल्यू 1 लेंगे तो 1 माइनस 3, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 1 माइनस 3, सॉरी 1 माइनस 4 माइनस 3, तो माइनस 3 भी क्या है, ये तो 0 से छोटी वैल्यू है, तो ये वाली कंडीशन को तो फॉलो नहीं करेगी, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 भी नहीं आएगा। अब 2 रखते हैं, पॉजिटिव में भी पॉजिटिव में रख रहे हैं ना, अब 2 रुक के देखते हैं। के इज इक्वल टू 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब 0, 0 तो आ गया, या तो इक्वल होना चाहिए, के स्क्वायर माइनस 4, के की वैल्यूज वो पुट करनी है कि इस वाली कंडीशन को क्या कर दे, या तो 0 आए या 0 से बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब 2 से आ रही है, तो के की मिनिमम वैल्यू 2 हो सकती है पॉजिटिव में, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंडीशन दे रखी है। सेकंड, अगर हमने अभी क्या रखा था 2, अगर 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 5, तो ये भी क्या आएगी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब ये तो पता चल गया हमें, जो के की वैल्यू है, जो के की वैल्यू है, अगर पॉजिटिव की बात करेंगे के की वैल्यूज क्या होंगी, के की वैल्यू या तो 2 होगी या 2 से ग्रेटर होगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ना 1 होगी ना 0 होगी, ये तो नहीं होगी। अब रखते हैं निगेटिव में, वो निगेटिव में चेक करते हैं, पॉजिटिव में तो पता चल गया, पॉजिटिव में मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 2, पॉजिटिव में मिनिमम वैल्यूज कितनी होगी 2। अब निगेटिव में चेक करते हैं, देखो के 0 1 तो है नहीं, हमें यहाँ से पता चल गया के की वैल्यू 2 होगी या तो 2 से ग्रेटर होगी, 1 नहीं होगी 0 नहीं होगी। अब देखो चेक करो 1 नहीं है तो -1 भी नहीं होगी,
-1 रखोगे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करोगे 1 और 1 -4 -3, तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, -3 आ जाएगा ये तो। -3 और -3 क्या होता है, 0 से छोटा होता है, तो -1 पे भी वैल्यूज ये तो इमेजिनरी रूट दे देगा। ऐसी माइनस क्या रखेंगे, -2 रखेंगे, तो -2 का होल स्क्वायर -2, देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे k की जगह क्या रख दूँ -2, तो -2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 -4 ये भी क्या हो रहा है, 0 तो आ रहा है, तो 0 आना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए, 0 आ रहा है। इसका मतलब k की मिनिमम वैल्यू मुझे पता चल गई, k की वैल्यू क्या होगी मिनिमम, -2 होगी या -2 से छोटी होगी। पता है ना नंबर लाइन पे कैसे चलते हैं, इधर से इधर को चलोगे तो ये क्या आते चलेंगे बड़े नंबर्स, तो नंबर्स पे क्या आएगा, ये क्या आएगा -1 -2 -3 -4, तो ये क्या होंगे 2 से तो सारे छोटे होंगे ना, इधर को चलोगे तो बड़ी वैल्यू जाएंगी, इधर को चलेंगे छोटी सी वैल्यू जाएंगी, तो k की वैल्यू क्या होगी, या तो मिनिमम -2 होगी या -2 से छोटी होगी। तो हमें ऑप्शन बताना कौन सा होगा, देखो ऑप्शन नंबर डी है, जो k की वैल्यू है क्या है, या तो 2 है या 2 से बड़ी है, ग्रेटर वाला साइन है, एंड या तो -2 होगी, -2 का भी साइन लगा हुआ है, या -2 से छोटी होंगी, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर्स, एक रूट जो है दूसरे रूट का क्या है, रेसिप्रोकल है, अगर एक रूट अल्फा है देन दूसरा क्या हो जाएगा 1/अल्फा। अब प्रोडक्ट वाला लगाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू 1/अल्फा क्या होता है c/a। अब अल्फा से अल्फा कैंसिल, अब चेक करते हैं c की वैल्यू c है एंड a की वैल्यू a है, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू c, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ से एक चीज और ध्यान रखना, अगर रूट्स कैसे होते हैं, एक रूट्स दूसरे रूट्स का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, देन a इज इक्वल टू क्या होता है c होता है, a इज इक्वल टू c आ रखा है रिलेशन में, तो इसका मतलब क्या होगा, एक रूट दूसरे रूट्स का क्या होगा, रेसिप्रोकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, वो पूछ रहा है कि दोनों रूट्स कैसे हैं, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, टू इक्वल रूट्स हैं, नो रियल रूट्स है, मोर देन टू रियल रूट्स है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें डिस्क्रिमिनेंट डी से पता चल जाएगा, फैक्टर्स रूट्स निकालने की नीड नहीं है, ओनली क्या करना है डी फाइंड कर लेंगे, डी से हमें वैल्यू पता चल जाएगी। अगर डी पॉजिटिव आएगा तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी पहली, अगर डी इक्वल आ गया है 0 के देन कंडीशन हो जाएगी सेकंड, एंड डी आ गया निगेटिव देन कंडीशन क्या हो जाएगी, नो रियल रूट्स, ये वाली कंडीशन। अब चेक करते हैं, फाइंड करते हैं, ए कितना है यहाँ पे, ए इज इक्वल टू 2, बी -5 √5 एंड सी 1, करते हैं b² -4ac, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का √5, -√5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 -4, ए कितना है 2 एंड सी 1, तो 5 -4 टू जाए 8, तो कितना आ गया -3, -3 आ रहा है, तो डी, तो डी क्या आ रहा है, डी की वैल्यू तो क्या रखी है निगेटिव आ रखी है, डी की वैल्यू डी क्या रखी है निगेटिव आ गई, छोटी वैल्यूज आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा नो रियल रूट्स, का मतलब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, इक्वेशन गिवन है, इसके हमें क्या फाइंड करने हैं, रियल रूट्स बताने हैं कौन कौन से होंगे, करते हैं इसको। इक्वेशन गिवन है हमें एक्स की पावर 2/3 प्लस एक्स की पावर 1/3 -2 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्वाड्रेटिक तो है नहीं, अब हमें करना क्या होगा, इसमें कुछ पुट कर लेंगे, पुट बताओ क्या करें, अगर हम पुट कर लें एक्स की पावर 1/3 को y पुट कर लें, देखो ये क्या हो जाएगा, x की पावर ये लिखा हुआ है x की पावर 2/3, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू क्या है हमने लेट कर ली y, तो ये क्या हो जाएगा y का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू हो जाएगी y² प्लस ये हो जाएगा y एंड -2 इज इक्वल टू 0।
अब क्या करना है, अब हमें इसके फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर क्या होंगे, 2 × 1, देन क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के 2y माइनस के y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कॉमन आएगा y प्लस 2 माइनस 1 कॉमन आ जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 2 एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू माइनस 2। एंड इधर क्या आएगा, एक वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 1। अब हमने y क्या पुट किया था, y लेट किया था हमने x की पावर 1/3। तो इधर करता हूँ इसे, x की पावर, ये यहाँ से x की पावर 1/3 किसके इक्वल है, -2 के। हमें तो क्या बताना है, रूट्स बताने हैं, रूट्स मीन्स x की वैल्यूज बतानी है। तो अब इधर ये क्या है, ये 1/3 है, बोथ साइड क्या कर दोगे, क्यूब कर दोगे। क्यूब करोगे तो इधर क्या आ जाएगा 3, इधर भी पावर हो जाएगी 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बन जाएगा, इधर तो पावर 1 आ जाएगी, तो बोथ साइड क्यूब करेंगे, क्या आ जाएगा x, इधर आएगा x और ये आ जाएगा -2 की पावर 3। ये इधर भी कर लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन रहोगे। तो देखो 3 से 3 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8। एंड माइनस की पावर, जब अगर माइनस की पावर होती है ओड, तो वैल्यूज आती है माइनस में। अगर माइनस की पावर क्या होती है इवन, तो वो बन जाती है पॉजिटिव। तो माइनस की पावर ओड है, तो माइनस के 8। सेकंड क्या था, y इज इक्वल टू 1, ये वाली। तो y क्या था, x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 1। तो ये भी क्या हो जाएगा, देखो इधर क्या है, ये तो क्यूब रूट है, तो इधर क्यूब चढ़ जाएगी। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 की क्यूब करेंगे 1 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, एक तो वैल्यूज हो गई 1, एक हो गई माइनस के 8। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 1 पॉजिटिव है और माइनस, ये ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कह रहा 4 रियल रूट्स होंगे। अच्छा देखो इसके रूट्स कितने होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है। जब ये होल स्क्वायर है देन क्या होगा, अगर ये होल स्क्वायर है देन क्या होगा, इसका हम क्या कर देंगे, इसको स्क्वायर ए प्लस बी की आइडेंटिटी ओपन करेंगे, देन एक्स की पावर 4 हो जाएगी। इसका मतलब 4 रूट्स आएंगे इसके। बट ये जरूरी नहीं है कि उसके 4 के 4 रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। हमें हमें बताना है रियल रूट्स हैं, देखो सब में रियल लगा हुआ है, तो 4 पे टिक मत कर देना। फाइंड करेंगे इसके, फाइंड करेंगे, फाइंड करके बताएंगे कितने होंगे। इसको ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको ओपन करते हैं आइडेंटिटी को, एक्स की पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे एक बार, एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। अभी हम पुट कर लेंगे, क्वाड्रेटिक बनानी है तो एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर लेंगे, वाई पुट कर लो, एक्स जेड पुट कर लो, जो आपका मन करे वो पुट कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स की पावर 4 है, तो एक्स की पावर 4 कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 2 की पावर 2, और एक्स की पावर 2 को मैंने लेट क्या कर लिया वाई, तो वाई स्क्वायर, तो इधर ये क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के वाई प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या फाइंड करना है, रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट से फाइंड कर लेंगे, डी की वैल्यू निकाल लेंगे। डी क्या है इसमें, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी कितना आया है, बी की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1 एंड सी कितना है 1, तो 1 माइनस 4 इज इक्वल टू आ गया माइनस के 3। तो डी की वैल्यू क्या हो गई, ये तो क्या हो गई निगेटिव में आ रही है, और जब निगेटिव में आती है तो ये तो वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये कंडीशन कौन सी होती है, नो रियल रूट्स। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द इक्वेशन, एक इक्वेशन गिवन है वेयर p इज अ रियल, p क्या एक रियल नंबर है, ऑलवेज हैज रूट्स दैट आर, अगर p एक रियल नंबर है हमें बताना है कि इसके रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, इरेशनल या रेशनल। करते हैं इसको, डिफाइन करते हैं ऐसे, डी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, डी की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac।
अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 2p+1 एंड c की वैल्यू p। रखते हैं इसमें, d फाइंड कर लेते हैं, d क्या आएगा, d से पता चल जाएगा। b कितना है 2p+1 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस के 4, a कितना है 2 एंड c कितना है p। स्क्वायर ओपन करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4p स्क्वायर प्लस 1, p+1 को स्क्वायर ओपन कर देंगे ना, p स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2p माइनस के 4 2 जा 8, ये 4 2 जा 8 को ऐसे लिख लेते हैं 4 इंटू 2p मल्टीप्लाई, अच्छा 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, p स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2p एंड माइनस के 2p। देखो इसमें से 4 कॉमन होगा तो ये वाली वैल्यू बचेगी, और 4 कॉमन होगा तो माइनस के 2p, अब 2p से 2p कैंसिल, तो इधर बच क्या गया 4p स्क्वायर प्लस के 1, तो d की वैल्यू आ गई ये। वो हमें चेक करना है कि d की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, d की वैल्यू निगेटिव आ रही है, या d की वैल्यू 0 आ रही है। अब देखो चेक करो, मैं p क्या है, p एक रियल नंबर है, अगर हम p की वैल्यू कुछ भी रखेंगे यहाँ पे तो वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव तो कभी आएगी नहीं, क्योंकि अगर हम p की वैल्यू निगेटिव भी लेंगे, अगर हमने निगेटिव ले ली -1, तो हमें क्या करना है, p का स्क्वायर कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मतलब p की सभी वैल्यूज पर सारी वैल्यूज क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी, क्योंकि p स्क्वायर क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, p स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से ये तो पता चल गया कि जो p की वैल्यू है, तो जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू 0 से ग्रेटर है। अगर हमने p को 0 भी ले लिया, ये 0, ये 4, अगर हम p को 0 लेंगे तो क्या आएगा 0+1, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 आएगी, तो ये भी क्या हो रही है 0 तो नहीं आएगी, तो ये क्या है 0 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब यहाँ से पता चल गया कि d की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर है 0 से। और जब d की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर होती है 0 से, तो रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, इक्वल तो होते नहीं है, इरेशनल होंगे नहीं, देन क्या होगा, रियल रूट्स होंगे। हमें केवल रूट्स बताने, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन फॉर वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टू बी ट्वाइस द अदर्स। जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका एक रूट्स दूसरे रूट्स का क्या है, ट्वाइस है। अगर एक अल्फा है रूट्स होगा तो सेकंड क्या होगा, इसका ट्वाइस 2 अल्फा। देन सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा होता है, तो बीटा की जगह क्या होगा 2 अल्फा इज इक्वल्स टू, फाइंड करते हैं क्या होता है, माइनस के बी बाई ए की जगह ए, बी की जगह बी एंड सी की जगह सी है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 अल्फा माइनस के बी बाई ए। अब यहाँ से तो कोई रिलेशन मिला नहीं है। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा इंटू 2 अल्फा, ये होता है सी बाई ए। अब ये क्या हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बाई ए। और देखो यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड कर निकाल लेते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस के बी बाई 3a, 3 इधर आ जाएगा तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 2 माइनस बी अपॉन 3a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बाई ए। अब 2 एज इट इज रहेगा, माइनस की पावर कितनी है, इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगी, b का स्क्वायर 2b स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9 एंड a का स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बाई ए। यहाँ से इसे कैंसिल कर देंगे इसको, देखते हैं क्या बचेगा, 2b स्क्वायर ऊपर बचेगा 2b स्क्वायर अपॉन 9a इज इक्वल्स टू सी। मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9ac। अब देखो ये ऑप्शन नंबर कौन से में, बी में है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 12, देन हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यूज क्या होगी। अब देखो इसको यहाँ से भी कर सकते हैं इसको इजीली,
फैक्टर से, या इसको सेटिस्फाई करा सकते हैं, आराम से हो जाएगी इसकी वैल्यू, इसको सेटिस्फाई भी करा सकते हैं। एक्स की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, देखो हमें एक वैल्यू गिवन है एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है 12 है। अब देखो ऑप्शन में 3 4 ही है तो 3 4 ही करते हैं, 3 इंटू 4 करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा। एक बार एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है 3 हो सकती है, एक बार एक्स की वैल्यू 4 इंटू 3, ये भी 12 आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू एक बार 3 हो सकती है, एक बार एक्स की वैल्यू 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है एंड 4 भी हो सकती है। अब देखो चेक करो एक बार माइनस के 3 एंड माइनस के 4, ये भी तो 12 आ रहा है। माइनस थ्री की मल्टीप्लाई -4 से करेंगे देन तब भी तो 12 आएगा। तो -3, एक्स की वैल्यू एक क्या हो सकती है माइनस के 3, या इसको चेंज कर दो, एक बार क्या हो सकती है माइनस के 4 इंटू माइनस के 3, ये भी क्या आ रहा है 12, देन एक्स की वैल्यूज क्या हो जाएगी माइनस के 4। देखो यही ऑप्शन में, तो इसको ऑप्शन नंबर सी यही आंसर आ जाएगा, यही करेक्ट है। बाकी इसको आगे करने की नीड नहीं है, नहीं तो फॉर्मूला वगैरह लगाना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन को ऐसे ही कर दो, बस ऑप्शन से ही कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, पूछ रहा है टू डिस्टिंक्ट रूट रखते हैं, रियल रूट्स रख सकते हैं, नो रियल रूट्स या मोर देन 2 रियल रूट्स। डी निकाल लेंगे, डी फाइंड कर लेंगे, तो ए कितना आएगा यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, A2 B 3√2 एंड C 9/4। तो डी इक्वल्स टू क्या होगा B² माइनस के 4AC। बी कितना है, बी की वैल्यूज कितनी है 3√2, तो बी का इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 एंड √2 का स्क्वायर करेंगे 2, तो 9 इंटू 2 18 माइनस 4, ए है 2 एंड सी कितना है 9/4, 4 से 4 कैंसिल, देन 18 माइनस 9 2 से 18, तो ये तो जीरोस आ गया, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 0। जब डी की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब क्या होगा, कैसे रूट्स होंगे, रूट्स रियल होंगे एंड कैसे होंगे इक्वल। इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट भी क्वेश्चन सेम है ऐसे ही। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x - 5 इज हैज, क्या रखते हैं 2 डिस्टिंक्ट रूट हैं, इक्वल है, नो रियल रूट्स हैं, ये भी सेम ही ऐसे करना है, करते हैं डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे B² - 4AC। बी कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, ए कितना है A1 है एंड सी कितना है माइनस के 5, तो 1 माइनस माइनस प्लस और 5 4 जा 20, ये कितना आ रहा है 21, तो डी की वैल्यू क्या आ रही है, ये तो ग्रेटर देन है 0 से, इसका मतलब कैसे रूट्स होंगे डिस्टिंक्ट, रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। नेक्स्ट, ये भी सेम क्वेश्चन है तो आराम से कर सकते हो, ये करते हैं चलो इसको भी। ए इक्वल टू कितना है 3, सॉरी ये 3 नहीं है, ए कितना है 1 एंड बी 3, सी 2√2। डी की वैल्यू फाइंड करते हैं, डी इज इक्वल टू B² माइनस के 4AC। बी कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है 2√2, 9 माइनस 4 2 जा 8, 8√2। भाई अब तो फंस गए क्वेश्चन में, 8√2। अब देखो अगर यहाँ पे रूट वाली वैल्यूज नहीं होती तो 9 में से 8 जाता 1 बच जाता, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब क्या हो गया था, ये तो पॉजिटिव या निगेटिव वैल्यू आ जाती। अगर ये 8 होता तो 9 में से 8 जाता 1 आ जाता, तो डी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती, बट अब हमें वैल्यू दे दी, हमारे पास तो ये आ गई √2 में। अब इसको कैसे करें, अब कैसे पता चलेगा कि वैल्यूज कैसी आएंगी, पॉजिटिव होगी निगेटिव होगी या इमेजिनरी रूट्स होंगे, अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अब तो फंस गए। तो बेटा यहाँ से ना इसके दो मेथड है, एक मेथड तो ये है √2 की वैल्यू फाइंड कर लो। √2 की वैल्यू कैसे निकलती है, आपको रूट वाली वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए, जैसे 2 हो गया, ऐसे निकालते हैं ना, इधर से पेयर बनाते हैं। एक तो वैल्यू, एक तो मेथड ये है ऐसे निकाल लो, √2 की वैल्यू निकाल लो पॉइंट 2 डिजिट्स तक, देन 8 की मल्टीप्लाई कर लो, उससे हो जाएगा। मैं एक
दूसरा मेथड बताता हूँ, बहुत इजी, आपको मजा ही आ जाएगा। अब देखो ऐसे देखते हैं, अगर मैंने लिख दिया 8 और एक मैंने लिख दिया 9, तो मैं पूछूं इनमें से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, तो ये वाली ग्रेटर वैल्यू होगी, 9 ग्रेटर होगी, 8 नहीं होगा। ऐसे में अगर लिख दूं 9 और एक मैं ऐसे लिख दूं 16, तो इसमें से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 16 है। अगर मैं इसके ऊपर रूट भी चढ़ा दूंगा तो तब भी इसके पास, तब भी ग्रेटर वैल्यू कौन सी होगी, 16 ही होगी ना, या 9 होगी, 16 ही होगी ना, क्योंकि रूट 9 क्या होता है 3 एंड रूट 16 क्या होता है 4। तो ग्रेटर वैल्यू तो ये होगी। इसका मतलब ध्यान रखना, अगर दो वैल्यूज हैं वो रूट के अंदर लिखी हुई हैं, 116 है और एक है 107, तो जो रूट के अंदर ग्रेटर वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी, जो स्मॉलर होगी वो स्मॉलर वैल्यू होगी। तो इसको बिल्कुल ऐसे ही बनाते हैं। अब देखो ये क्या है, ये 8 है, 8 को इस 8 जैसे रूट टू लिखा है, ये 2 क्या होगा, या ऐसे देखो 2 इंटू, तो देखो यहाँ से क्या होगा, एक पेयर पेयर बनाते हैं और एक पेयर बाहर आ जाता है, तो 2 रूट 2 होगा। अब ऐसी जो ये वाली वैल्यू अंदर है, जो ये वाली वैल्यू बाहर आई है, बाहर से अगर ये अंदर जाएगी तो क्या जाएगा, इसका स्क्वायर जाएगा ना अंदर, तो इसको अंदर ले जाओगे ऐसे तो जाएगा, 2 तो एच डी रहेगा, इंटू इसका स्क्वायर जाएगा, तो 2 इंटू 2 ऐसे तो जाएगा वाली वैल्यू अंदर। तो हम इसको ऐसे ही करते हैं। और ये 9 किसका अंडर रूट होता है, 81 का, तो मैं इसको 81 लिख दूं 1 मिनट के लिए, क्योंकि 81, अगर नहीं पता है तो इसका स्क्वायर कर देना और अंडर रूट चढ़ा देना बस। जैसे हमें लिखाना, हमें इसका स्क्वायर, हमें इसका नहीं पता है इसका अंडर रूट क्या होगा, तो इसका क्या कर दोगे, परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू नहीं पता क्या होती है तो क्या करोगे, इसका स्क्वायर कर देना 121 और एक लगा देना रूट, तभी तो ये बाहर जाएगा। ठीक है, ये तो रूट 81 हो गया माइनस। अब देखो ये क्या होगा, 2 एज इट इज रहेगा। अब 8 का स्क्वायर अंदर जाएगा, 8 का स्क्वायर होता है 64। एक स्टेप और लिख लेते हैं आराम से, 81 माइनस मल्टीप्लाई कर दो इसकी, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12। अब देखो चेक करो, रूट 81 एंड रूट 128 में ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, ये वाली है, ये ग्रेटर वैल्यू है। बट ये क्या है, निगेटिव है, निगेटिव है तो निगेटिव के ही बचेंगे, क्योंकि ये वाली क्या है, ग्रेटर वैल्यू है, छोटी वैल्यू है। जैसे 5 माइनस 10 करोगे तो क्या आएगा, प्लस के आएंगे माइनस के आएंगे, माइनस के 10 आएंगे ना, सॉरी माइनस के 5। ऐसे यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस में वैल्यू जाएगी, माइनस में वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब यहाँ से मुझे पता चल गया जो डी की वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो है। जब डी की वैल्यू लेस देन जीरो है तो क्या हो गया, नो रियल रूट्स आएंगे। बस इसमें इतना करना था। अगर ध्यान रखना, अगर रूट में वैल्यू फंस जाए तो क्या करो, दोनों को अंडर रूट वाली वैल्यूज बना लो। जो एक वाली वैल्यू रूट से बाहर लिखी हुई है उसका स्क्वायर करके अंडर रूट के अंदर कर दो उसको, बाकी जो रूट के बाहर वैल्यू है उसको रूट के अंदर ले जाओ। बस वहां से कंपेयर कर लो, जो रूट के अंदर बड़ी वैल्यू होगी, ये 81 है एंड ये क्या है 100, दोनों में से जो रूट के अंदर ग्रेटर वैल्यू होगी वही वाली वैल्यू ग्रेटर होगी और दूसरी वाली वैल्यू छोटी होगी, स्मॉलर होगी। आई होप आपको ये वाला मेथड अच्छा लगा होगा और समझ भी आ गया होगा अच्छे से। अदरवाइज रूट 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41, और भी आगे चलती है, इसको बस 2 पॉइंट तक ले लेंगे, फिर 8 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, फिर चेक करेंगे, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव, निगेटिव आएगी तो फिर निगेटिव। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, इसमें भी सेम ही करना है, चेक करते हैं, a इक्वल टू कितना है 1, b इक्वल टू माइनस के 4 एंड c इक्वल टू 3√2। अब रखते हैं इसमें बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी की वैल्यू कितनी है -4, -4 का स्क्वायर कर देंगे 16 आएगा, -4, ए कितना है, ए की वैल्यू 1 है एंड सी की वैल्यू 3√2। देखो बिल्कुल सेम बन गया वही वाला क्वेश्चन, 16 माइनस 12√2। अब देखते हैं 16 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो ये अंडर रूट में माइनस, और 12 का स्क्वायर अंदर जाएगा तो ये जाएगा 144, 2 एज इट इज, 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144। अब चेक कर लेंगे इसमें ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, मल्टीप्लाई कर देंगे 8 8 एंड 2। अब देखो ग्रेटर वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली ग्रेटर वैल्यूज आ गई, ये वाली वैल्यू ग्रेटर है और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू, ये तो स्मॉलर है एंड ये क्या है ग्रेटर है, इसका मतलब क्या होगा, वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी।
तो जब नेगेटिव आएगी तो इसका मतलब क्या होगा, डी की वैल्यू क्या हो गई, लेस देन जीरो। तो जब डी लेस देन जीरो होता है तो वैल्यूज कैसी होती है, नो रियल रूट्स। अब आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। फर्स्ट वाले में अगर कुछ पहले कुछ कंफ्यूजन होगी, इस वाले में सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क है ये। HW आपके लिए खुद से करना है, सेल्फ करना है, और मुझे इसका ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताना है इसका ऑप्शन क्या होगा। जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए, इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, यहाँ पे एक बार इसको कर लेते हैं, इज इक्वल टू कितना है, कंपेयर कर लेंगे 3, बी की वैल्यू 4√3 एंड सी इज इक्वल टू 4, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डी की वैल्यू, बी स्क्वायर कितना है 4√3, 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, एंड √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, तो 16 इंटू 3 48 माइनस 4, ए कितना है 3, ए 3 एंड सी कितना है 4, 48 माइनस इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, देन ये तो जीरो हो गया, तो डी की वैल्यूज क्या आ गई जीरो। जब जीरो होती है तो रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल रूट्स होते हैं, 2 इक्वल रूट्स, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट। क्वेश्चन में हमें बताना है कि एक इन इक्वेशंस में से 2 कौन सी इक्वेशंस का रूट है। कर देंगे इसको, तो कैसे करेंगे, या तो दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है, हर इक्वेशन को उठाओ, सब में क्या करो, x की जगह 2 पुट करो, अगर वो वाली इक्वेशन जीरो दे रही है तो उसी उसी इक्वेशंस का ये क्या होगा, 2 क्या होगा, रूट होगा, अदरवाइज फैक्टर करने पड़ेंगे। फिर देखो पहले क्या करते हैं, एक में रखते हैं, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 2 जा 8 प्लस के 5, ये क्या जीरो आ रहा है, ये जीरो नहीं आ रहा है, 5 4 9, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1, ये नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये इसका तो ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड में देखते हैं बी, बी चेक करते हैं, बी ऑप्शन है नहीं, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 2 जा 6 माइनस के 12, तो ये कितना होगा, 4 और 6 कितने हो गए 10, 10 माइनस 12, ये भी क्या आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो, -2 आएगा। सी चेक करते हैं, 2 एक्स स्क्वायर 2, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस के 7 इंटू 2 14 प्लस के 6, 2 2 जा कितने हो गए 4, 2 2 जा 4 प्लस के 14, सॉरी माइनस के है ना, तो निगेटिव 14, माइनस के 14 प्लस के 6, 6 4 10, तो माइनस के 14 प्लस के 10, ये भी क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी और चेक कर लेते हैं एक बार, 2 का स्क्वायर 4, 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, अच्छा ये थोड़ा रॉन्ग तो नहीं हो गया, एक मिनट, सी क्या था ना, 2 तो एज इट इज, 2 का स्क्वायर ये 4 आएगा, अच्छा ये रॉन्ग हो गया, मल्टीप्लाई गलत हो गई, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 की मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे 8 माइनस 7 2 जा 14 और प्लस के 6, अच्छा यही आ रहा है इसका, 8 और 6 कितने होते हैं 14 और माइनस 14, ये तो जीरो आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। डी की नीड ही नहीं है फाइंड करने की, वो इसको ऐसे ही कर लेना ऑप्शन से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज द सम ऑफ इट्स रूट एज 3। अच्छा हमें वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका सम ऑफ रूट्स कितने हैं, सम ऑफ रूट्स है 3 आ रखा है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसको ऑप्शन से करते हैं, फर्स्ट में चेक करते हैं, फर्स्ट से माइनस बी, माइनस की वैल्यू अलग, बी कितना है, बी है इसमें माइनस के 3, तो माइनस के 3 अपॉन ए की वैल्यू है 2, तो ये तो आ ही नहीं रहा इसका, तो ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग। बी चेक करते हैं, माइनस एज इट इज, बी स्क्वायर माइनस बी, सॉरी अब बी चेक करेंगे, बी कितना है, 20 में 3 अपॉन ए कितना है माइनस के 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना आ गया 3, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, आगे चेक ही नहीं करना है।
ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा अब क्वेश्चन आ गए असर्शन और रीजन वाले। क्वेश्चन में क्या है, 4x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 हैज रिपीटेड रूट्स। रिपीटेड रूट्स का मतलब क्या है, वो क्वेश्चन में बोल रहा है रिपीटेड रूट्स का मतलब होगा कि दोनों जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल है। रीजन दे रखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 हैव रिपीटेड रूट्स इफ डिस्क्रिमिनेंट d इज ग्रेटर देन 0। नहीं, ये तो रॉन्ग हो गया। d ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, तो रीजन तो इसका रॉन्ग है, रीजन इसका रॉन्ग है। ये चेक कर लेते हैं इसके रूट्स कैसे आएंगे, डिस्टिंक्ट होंगे या सेम होंगे। b² माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है माइनस के 12, माइनस 12 को स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 144 माइनस 4, ए कितना है 4, सी कितना है 9, तो 144 माइनस 4 इंटू 4 16, 16 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 144, ये इसका मतलब 0 आ गया। जब 0 आ रहा है रूट्स कैसे, डी की वैल्यू क्या आ रही है 0, जब डी 0 आता है तो रूट्स कैसे होते हैं इक्वल, तो इसका मतलब एसर्शन सही है बट रीजन क्या है गलत है, रॉन्ग है। चेक करते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, एसर्शन इज ट्रू बट और इज फॉल्स, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, assertion the equation given है हमें is a quadratic equation। ये चेक कर लेंगे क्वाड्रेटिक है या नहीं है, अगर डिग्री 2 आ रही होगी तो क्वाड्रेटिक होगा, अदरवाइज क्वाड्रेटिक नहीं होगा। रीजन में है एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एक इक्वेशन एनी इक्वेशन है कोई भी, वो इस फॉर्म में x² प्लस bx प्लस इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, तो रीजन तो इसका करेक्ट है। ये वाली क्या होती है, क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म होती है एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो रीजन तो इसका करेक्ट है। ये चेक कर लेते हैं कि ये असर्शन इसका सही है या गलत है। चेक करते हैं x² प्लस के 3x, अब देखो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, इसको डिग्री 2 मत समझ लेना कि यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है तो ये क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं। हमें चेक करनी होती है वेरिएबल्स की, यहाँ पे वेरिएबल्स की नहीं है तो इसको पहले फॉर्मूला ओपन करेंगे, ये वाला x प्लस 3x प्लस के 1, ये वाला फॉर्मूला ओपन करेंगे, एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाएंगे, तो x² 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2a भी होता है ना, 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 4 4x। अब देखो x² से x² कैंसिल, अब हाईएस्ट डिग्री कितनी बच रही है 1, इसको सोल्व आगे सोल्व करने की नीड नहीं है, x की पावर बच रही है नीड 1, तो ये तो लीनियर इक्वेशन हो गई, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो असर्शन इसका क्या है रॉन्ग है, बाकी रीजन इसका करेक्ट है। तो चेक करते हैं a इज फॉल्स बट r इज ट्रू, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन क्या होगा डी करेक्ट होगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ x आर a/2 एंड a फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो a की वैल्यू है ये क्या रखी है, मीन्स जो इसके फैक्टर्स हैं इसके रूट्स हैं, इसके रूट्स हैं क्या -a/2 एंड a, ये चेक करेंगे। रीजन दे रखा है फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac/2 है। यस, ये तो करेक्ट है, ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ये तो रीजन तो करेक्ट है। अब इसको चेक करते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं, या तो इसके फैक्टर कर लो या इस वाले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके वहां से फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। हम डायरेक्ट फैक्टर करते हैं, इसके फॉर्मूला है ये, सॉरी इक्वेशन गिवन है 2x² प्लस के ax माइनस a² इज इक्वल टू 0। हमें फैक्टर क्या करना है, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आना चाहिए 2a² माइनस के, तो करते हैं फैक्टर क्या हो जाएंगे 2x² प्लस के 2ax माइनस के ax और माइनस के a² इज इक्वल टू 0, ये फैक्टर हो जाएंगे इसके। अब यहाँ से क्या आएगा 2x कॉमन होगा 2x, तो बचेगा क्या ब्रैकेट में x, इधर बचेगा x प्लस इधर क्या बचेगा a, यहाँ से फैक्ट यहाँ से माइनस a कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा एंड प्लस के a, देन x प्लस a एंड 2x माइनस a इज इक्वल टू 0। यहाँ से a वाली वैल्यू 0 के इक्वल, x प्लस a इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस a। क्या माइनस a फैक्टर है, नहीं, तो अगला चेक ही नहीं करना। तो ये तो x की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है a, बट हमारा इसका फैक्टर क्या आ रहा है माइनस के, तो ये तो रॉन्ग हो गया।
ये दोनों वैल्यूज रॉन्ग हो गई। देखो इसके भी क्या आएगा, इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार, वैसे नीड नहीं है चेक करने की। तो 2x इजिकल्स टू ए, तो x इजिकल्स टू आ जाएगा माइनस के ए, सॉरी प्लस के a/2। तो देखो ये अच्छा साइन चेंज है, माइनस का इधर आएगा बस, तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, ए रॉन्ग है एंड और सही है। तो ए फॉल्स है बट आर इज ट्रू। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन गिवन है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इमेजिनरी। जो इसके रूट्स हैं वो क्या इमेजिनरी हैं, ये तो चेक करने से चेक कर लेंगे। एंड रीजन है इफ डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इमेजिनरी। यस ये तो ट्रू है। डी की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। देन रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी, नो रियल रूट्स होता है। तो रीजन तो करेक्ट है, ए और चेक कर लेंगे करेक्ट है नहीं है। देन हमें इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन क्या, ये इक्वेशन गिवन है, यहाँ से ए कितना है 1, बी की वैल्यू कितनी है 2 एंड सी की वैल्यू 2। तो डी फाइंड कर लेते हैं, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 ए 1 सी 2, देन 4 माइनस 4 2 जा 8, ये तो निगेटिव वैल्यू आ रही है माइनस के 4। तो डी की वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव। डी की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है। इसका मतलब क्या होगा, ये असर्शन भी क्या होगा, जब डी की वैल्यू लेस देन 0 है देन रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी। इसका मतलब असर्शन भी क्या है, करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, अच्छा और जो आर है इसकी क्या है, एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो क्या होगा, बोथ ए एंड आर रीजन ट्रू एंड रीजन आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।